हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर उत्तराखंड की राज्य चिन्हों से है और ये आपका बीएस नेगी की जो ऑब्जेक्टिव बुक नई आई है सेकेंड एडिशन, उससे मैं करा रही हूँ। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर को। 47 क्वेश्चन इसमें है और इनको कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष उत्तराखंड शासन के द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया है? तो कौन से वर्ष जो है उत्तराखंड शासन के द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया है? 2001 ऑप्शन बी। निम्न में से उत्तराखंड राज्य का खेल क्या है? तो उत्तराखंड राज्य का खेल आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसे 2011 में राजकीय खेल घोषित किया गया है, वो है कौन सा? ऑप्शन आप लोगों का सी हो जाएगा फुटबॉल। उत्तराखंड शासन के द्वारा किस वर्ष फुटबॉल राज्य खेल घोषित किया गया? तो फुटबॉल राज्य खेल कब घोषित किया गया है? अभी जस्ट बताया था 2011, ऑप्शन डी। निम्न में से उत्तराखंड की राज्य भाषा क्या है? हमारे उत्तराखंड की जो राज्य भाषा है वो क्या है? आप जानते हैं कि हमारी जो राज्य भाषा है वो हिंदी और संस्कृत दोनों ही है। अगर यहाँ पर हिंदी, संस्कृत और कुछ भाषा यहाँ पर दी होती तो आप उसे हिंदी को फर्स्ट लगाते, क्योंकि पहली तो हमारी हिंदी है, दूसरी संस्कृत है। और संस्कृत को राजभाषा 2010 जनवरी 2010 में घोषित किया है। तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका ऑप्शन सी। किस वर्ष संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का राज्य भाषा का दर्जा दिया गया? तो कौन से वर्ष दिया गया है? जनवरी 2010, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। निम्न में से उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है? हमारे उत्तराखंड का राज्य गीत आपसे पूछा है। राज्य गीत याद रखना है, राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, ऑप्शन डी। उत्तराखंड राज्य गीत किनके द्वारा लिखा गया? हमारा जो उत्तराखंड का राज्य गीत है इसे किसने लिखा है? तो ऐसे लिखा है हेमंत बिष्ट ने। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राज्य गीत जो चयन समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोही। कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोही उत्तराखंड राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे। उत्तराखंड राज्य गीत को कब मान्यता दी गई? उत्तराखंड का जो राज्य गीत है इसे मान्यता कब दी गई है? 6 फरवरी 2016 को उत्तराखंड के राज्य गीत को मान्यता मिली है। 9 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य गीत में किसने अपनी आवाज दी है? उत्तराखंड का जो राज्य गीत है इसमें किसने जो है अपनी आवाज दी है? तो आवाज दी गई है यहाँ पर नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला। आंसर हो जाएगा बी और सी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हेमंत बिष्ट जी किस कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं? तो हेमंत बिष्ट जी आपने नाम भी सुना था, उत्तराखंड राज्य गीत की इनके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर आपका जो सटीक आंसर होगा वो हो जाएगा शिक्षक। निम्न में राज्य गीत की अवधि कितने मिनट की है? जैसे राज्य गीत की अवधि हमें कितने टाइम में उसे फिनिश करना होता है, गाना होता है, तो वो इनमें से कोई भी नहीं है। आप मुझे बताओ कि कितना टाइम है, जल्दी से कमेंट कर दो। निम्न में से किन चिन्हों का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है? किन चिन्हों का प्रयोग शासकीय कार्यों में करते हैं? राज्य चिन्हों का। राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियां दिखाई गई हैं? राज्य चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियां दिखाई गई हैं? यहाँ पर 3 पर्वत चोटियों को दिखाया गया है। किस चोटी में अशोक की लाट अंकित है? कौन सी चोटी है जिसमें अशोक की लाट अंकित है? ऑप्शन बी बीच वाली। कौन सी हो जाएगी? बीच वाली। राजकीय चिन्ह में पर्वत चोटियों के नीचे गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है? तो कितनी लहरों को दर्शाया गया है? ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं है, 4 लहरें हैं। कितनी लहरें हैं? 4 हैं। बताओ कितनी लहरें हैं, जल्दी से कमेंट करो भाई। 4 हैं, 3 हैं? जल्दी से कमेंट कर दो, 4 हैं या 3 हैं? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 5, 6, 8, 4।
तो याद रखना है 4 लहरें हैं। गंगा की कितनी लहरें हैं? 4 लहरें हैं। नेक्स्ट है राजकीय चिन्ह किस रूप में है? राजकीय चिन्ह कौन से रूप में है? आयतकार, आयताकार, चक्राकार, समचतुर्भुज या इनमें से कोई नहीं? समचतुर्भुज। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते को कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। हिमालय का मस्क डियर किसे कहा जाता है? हिमालय का मस्क डियर किसे कहते हैं? कस्तूरी मृग को। किसे कहते हैं? कस्तूरी मृग। राज्य कस्तूरी मृग जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? राज्य का पशु है कस्तूरी मृग और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम याद रखना है मास्कस काइसोगास्टर है, ऑप्शन ए। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? उत्तराखंड के अंदर 4 प्रजातियां देखने को मिलती हैं, ऑप्शन बी। निम्न में से कस्तूरी मृग किस परिवार का सदस्य है? ये आपको ध्यान रखना है, कस्तूरी मृग मोसिडे परिवार का सदस्य है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राज्य के जंगलों में कस्तूरी मृग कितने मीटर की हाइट यानी कि ऊंचाई पर पाए जाते हैं? 3600 से लेकर 4400 मीटर। किस स्थान में कस्तूरी मृग बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं? इनकी बहुत ज्यादा मात्रा में कस्तूरी मृग देखने को मिलता है? तो ये केदारनाथ, फूलों की घाटी और पिथौरागढ़, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सभी स्थान में। उत्तराखंड के अलावा किन राज्यों में कस्तूरी मृग पाया जाता है? उत्तराखंड के अलावा और कहाँ पर कस्तूरी मृग पाए जाते हैं? आप कहेंगे यहाँ पर उपयुक्त सभी, क्योंकि हिमाचल में भी मिलते हैं और सिक्किम में भी मिलते हैं और कश्मीर में भी। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदारपाती है। कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति न्यूनतम होती है, ये वाला गलत है, ऑप्शन बी। मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि कितनी होती है? ऑप्शन सी 6 माह। कस्तूरी मृग अपनी आत्मरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये उपयोग करते हैं नुकीले दांतों का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चुनिए। असंगत कथन कौन सा है? कस्तूरी मृग अपना निवास स्थान छोड़ता है, ये यहाँ पर गलत है। दूसरा, कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग भी कहते हैं, ये भी सही है। तो मृग का रंग भूरा है, उसमें काले पीले रंग के धब्बे होते हैं, ये भी ठीक है। तो ये दो तो ठीक है, लेकिन पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मृग से कस्तूरी रसायन प्राप्त किया जाता है? कौन से मृग से कस्तूरी प्राप्त की जाती है? ऑप्शन बी, नर मृग से। किससे? नर। एक बार में मृग से कितनी कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है? याद रखना है 30 से 45 ग्राम के बीच में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन रोगों की औषधि के रूप में कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर याद रखना है दमा, निमोनिया, हृदय संबंधी रोग, मिर्गी और बाका यूरिस, ऑप्शन डी। निम्न में कस्तूरी कितनी प्रकार की होती है? कस्तूरी कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन बी, 3 प्रकार की कस्तूरी होती है। सुमेलित करना है, नेपाल की कस्तूरी, सिक्किम की कस्तूरी, कश्मीर की कस्तूरी। तो याद रखना है नेपाल की कपिल कहा जाता है, सिक्किम की कस्तूरी याद रखना है आपका कृष्ण होती है और कश्मीर की हो जाती है पिंगल। तो 3, 2, 1, 3, 2, 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप में कस्तूरी है। रासायनिक रूप में कस्तूरी क्या है? मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल। कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई है? कई बार कराया है, 1972। सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग मिलते हैं और ये कहाँ पर है अस्कोट? ऑप्शन सी, पिथौरागढ़। कांचुला खर्क जो कि चमोली में है, कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र है। इसकी स्थापना कब की गई है? कांचुला खर्क चमोली में
याद रखना है ऑप्शन ए 1982 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की गई है? 1977 ऑप्शन डी। किस राज्य में ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहा जाता है? दूधा फूल ब्रह्म कमल को कहाँ कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश में। किस पुष्प को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता था? किस पुष्प को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता था? ब्रह्म कमल को। उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन बी सोसूरिया अवबेल्टा। सोसूरिया अवबेल्टा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नेपाल में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? नेपाल में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? टोपागोला। राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में ब्रह्म कमल कितनी मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? 4800 से 6000 मीटर। पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑप्शन बी। राज्य में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? राज्य में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां मिलती हैं? सो आंसर हो जाएगा 24। महाभारत के किस पर्व में ब्रह्म कमल को सौगंधित पुष्प कहा गया? महाभारत के किस पर्व में ब्रह्म कमल को सौगंधित पुष्प कहा गया है? वन पर्व। क्या हो जाएगा? वन पर्व ऑप्शन डी। तो ये हो गए हैं उत्तराखंड राज्य चिन्ह के 47 क्वेश्चन। इनको आप ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा सा वीडियो लेट हुआ है, बाकी आपका चलता रहेगा। थैंक यू सो मच।